हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम 36 चेस्ट साइज का ब्लाउज़ बनाएंगे जो डॉट बेल्ट की तरह रहेगा, लेकिन रहेगा प्रिंसेस कट। जो हम ये ब्लाउज़ आप थंबनेल में देख रहे हैं, ये वाले ब्लाउज़ की कटिंग रहेगी। फुल डिज़ाइनर ब्लाउज़ रहेगा। यहाँ पे हमें इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। मैं सीधा स्टार्ट कर देती हूँ अभी वीडियो कटिंग करना, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। पहले सिंगल फोल्ड कर लेना है। इसी पे पूरे में भाग में जहाँ पे ये इक्वली दिख रहा है लंबाई में, यहाँ पे हम बैक साइड का भी और फ्रंट साइड का भाग भी कट करेंगे, और यहीं से हम बेल्ट का भी भाग कट करेंगे। जो ये दिखाई दे रहा है भाग हमारा यहाँ पे, इसी में हम पूरा कटिंग करेंगे ताकि आपको पूरा इक्वली एक साथ में दिखाई दे सके कि फ्रंट बैक और बेल्ट सभी कटिंग किए हुए किस तरह से मार्क किए हुए। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। कपड़े को इस तरह फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे चौड़ाई हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि चेस्ट साइज हमारी 36 है, तो उसका चौथा भाग करेंगे 9, प्लस हम 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। उसके अलावा हमें यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है और फोल्ड कर लेना है। यहाँ से चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि बेल्ट वाला भाग रहेगा जहाँ पे डॉट का, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा चाहिए। टोटल लेंथ प्लस 1 इंच ले लेना है। 14 इंच लंबाई है, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिए, 15 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम पहले ये देखिए, ये ऐसे तो हमारा 9 प्लस 2 इंच होता है 11 इंच। 9 इंच हमारी यहाँ पे चेस्ट साइज के हिसाब से चौथे भाग का लेना है 9 इंच। उसके आगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा, 1.25 इंच मार्जिन का ले लेंगे। आप अगर ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहते तो 1.5 इंच ले सकते हैं। एवरीवन, यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन का लेंगे। तो इस तरह से हमें ये वाला मार्क हमें कपड़े को फोल्ड करने के लिए लगा लेना है, ताकि हमारा कपड़ा फिर बाद में यहाँ पे देखिए, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बच रहा है ये हम एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे फोल्ड किया हुआ, ताकि हमारा फ्रंट बैक भी इसी के साथ में कटिंग हो सके। अभी हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है। 14 इंच का शोल्डर है, तो यहाँ पे हम 14 इंच का आधा लेंगे, हाफ़ कर देंगे। 14 इंच हमारा ऐसे शोल्डर आ रहा है, तो हम इसे हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद में 7 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे, और पाव इंच हम यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का ले लेंगे, मतलब कि 7.25 पे निशान लगा लेंगे। 7.25 इंच पे यहाँ पे ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये हमारा यहाँ से एक मार्क करने के बाद में यहाँ पे लाइन कर लेना है शोल्डर पे। इस तरह से लाइन कर लेंगे। एवरीवन, आप ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत ही आसानी से डिज़ाइनर ब्लाउज कटिंग करना समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप शोल्डर को पहले यहाँ पे आर्म होल निकालना है, तो यहाँ से टेप रखेंगे और यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। फुल शोल्डर इसलिए लिया है क्योंकि हमारा बैक भाग डिज़ाइन इस तरह से है कि बंद है, ज़्यादा ओपन नहीं है, इसके लिए हमें यहाँ पे फुल शोल्डर लेना है। 7 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से 7.25 इंच लिया है, तो जहाँ पे नीचे की तरफ आर्म होल आ रहा है यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, मतलब 2.5 इंच 0.25 कम कर देंगे। पाव इंच हम यहाँ पे कम कर लेंगे और 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। इससे ज़्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ज़्यादा अगर कम करेंगे तो खिंचाव आएगा, और अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा झोल आएगा। तो यहाँ से हमें पाव इंच कम करके इस तरह सीधा निशान लगा लेना है। अभी हमें यहाँ पे चेस्ट साइज का 1/4 लेना है। 9 इंच 36 का चौथा भाग 9 इंच, प्लस हमें 1.25 इंच मार्जिन का ऐड कर लेना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। एवरीवन, यहाँ पे इस तरह निशान लगाने के बाद में आप यहाँ पे लाइन कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है, लाइक करते रहे। तो एवरीवन, यहाँ से हम अब आर्म होल की गोलाई लेंगे, यहाँ पे टेप रखना है और यहाँ से इस तरह से 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। ऐसे 1.25 इंच पे राउंड देंगे। ये वाला भाग जहाँ से हमने ये फिटिंग का मार्क लगाया वहाँ से ही स्टार्ट करना है और इस तरह से शेप दे देना है, गोलाई का शेप दे देना है इस तरह से। अगर फ्रेंच कर्व से देते हैं तो भी आप लगा सकते हैं, नहीं है तो इस तरह से निशान लगाना है। अभी हम यहाँ पे गले की कटिंग और कमर की मेज़रमेंट करेंगे। कमर यहाँ पे हमारी 32 है, तो 32 का 1/4 लेना है। 8 चौक 32, 8 पे प्लस 2.5 ऐड कर लेना है। अब हम यहाँ से पहले इसे मिला लेंगे। यहाँ पे फिटिंग का भाग है ये लास्ट वाला, इसके बीच में जो हमने निशान लगाया है 2.5 का जो ऐड किया है, उसमें हमारा मार्जिन के बाद में जो डॉट आएगा वो वाला भाग निकल जाएगा। इसके लिए हमें 2.5 इंच ऐड कर लेना है। यहाँ से हम देखिए नेक का डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो नेक हम डिज़ाइन का बना रहे हैं, 3 इंच पे चौड़ाई का लेना है। 3 इंच यहाँ से चौड़ाई लेंगे। इस तरह से नीचे की तरफ भी हम 12 इंच नीचे एक लाइन करके 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे। यहाँ पे सेम भाग में लेना है, 3 इंच ऊपर शोल्डर की तरफ और 3 इंच ही हमें नीचे की तरफ एक लाइन कर लेना है।
शोल्डर की तरफ 3 इंच रखेंगे। इसी तरह सीधा स्ट्रेट लाइन हम 3 इंच ही रखेंगे यहाँ से नीचे की तरफ भी। बैक साइड में हमें जितना हुक पट्टी चाहिए उतना ही लगाना है। आर्म होल हमारा यहाँ पे नहीं फैलने वाला है, तो हम यहाँ पे उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। सीधा हम यहाँ पे मिला लेंगे 12 इंच पे। हुक पट्टी हमें 2-2.5 इंच की चाहिए, 2-2.25 इंच की रहेगी, तो इसके लिए 12 इंच हम सीधा मिला लेंगे यहाँ तक। ये 3 इंच का पूरा इक्वल एक लाइन रहना चाहिए। अभी हमें यहाँ पे अगर हुक पट्टी कम चाहिए तो यहाँ पे हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, और कम चाहिए ज़्यादा चाहिए बेल्ट पीछे तो हम यहाँ पे ज़्यादा रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम पहले इसी तरह स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये जो आप थंबनेल में डिज़ाइन देख रहे हैं उसका इसी तरह से बनाना है आपको। सीधा लाइन करने के बाद में ये आइडिया रहेगा हमें कि बार जो नीचे की तरफ जो डिज़ाइन दिख रही हैं वो ज़्यादा फैली हुई नहीं रहे, इसके लिए ये लाइन कर लेनी है। गला गोल वैसे भी बनने नहीं वाला है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि हमें पता रहे कि पीछे गला हमें 4 इंच फैलाना है या 3 इंच फैलाना है। तो ज़्यादा फैल जाएगा तो यहाँ पे अच्छा नहीं दिखेगा, तो यहाँ एक मेज़रमेंट रहना चाहिए कि कितना फैलाना है। गले का मेज़र इस तरह नहीं लेंगे, सीधा रखेंगे टेप को 4 इंच पे, और छोटा गला है तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और सीधा लाइन कर लेंगे। ऊपर की तरफ हम राउंड नेक की बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे आर्म और गोलाई दे देनी है 1.25 इंच की। यहाँ पे हमें 2 इंच छोड़ देना है। यहाँ पे लगेगा हमारा हुक अंदर की तरफ, यहाँ से लाइन कर लेंगे जो हमारा हुक की पट्टी रहेगी। अब हम इसके आगे जो स्क्वायर बचा है इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से 2 इंच हमें ये हुक लगाने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद में डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो ये 2.5 इंच का हमने छोड़ दिया है, बन के तैयार हो गया। हमारे 2 इंच की पट्टी रहेगी, और यहाँ से हम इस तरह से मार्क करेंगे। ये हमारा टोटली 6 इंच हो रहा है, तो हमें ऊपर का भाग ज़्यादा रखना है, 4 इंच पे निशान लगाना है, 2 इंच नीचे छोड़ देना है। यहाँ से 4 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। इस डिज़ाइन के लिए ही बता रही हूँ, जो एकदम परफेक्ट बनेगा। पीछे से ज़्यादा फैलाव नहीं चाहिए, तो 1 इंच हमें बाहर की तरफ जाना है। यहाँ से 1 इंच लगाने के बाद में ये सीधा मिला लेंगे। ये देखिए, यहाँ से ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है, तो ये ध्यान रहे कि 1 इंच बाहर जाना है। मतलब कि टोटली हमारा बैक साइड से 8 इंच हो जाएगा, 4-4 इंच हो जाएगा। से मिला लेंगे ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ से हम थोड़ा शेप देके गोलाई में बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे शेप दे देना है ऐसे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। एवरीने यहाँ पे हमें इस तरह अगर रखना है तो ऐसे ही रख सकते हैं, और शेप देना है तो हम यहाँ पे शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो डिज़ाइन बना रही हूँ शेप देके बना रही हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से शेप दे देना है ताकि हमारा ये वाला ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में दिखे। आपको अगर इस वीडियो की स्टिचिंग का वीडियो चाहिए कटिंग का, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। एवरीवन, यहाँ पे अभी बैक साइड का हमारा पूरा ही स्केच हो गया है, लाइन बना ली है, दिख रहा है कि ड्रॉ पूरा हो गया है। तो मतलब कि हमें अभी फ्रंट भाग की कटिंग करनी है। इसके आगे ही हम फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें सेम भाग से लेना है, लेंथ नाप लेंगे। लेंथ हमारी जितना मैं बोली थी कि 4 डॉट वाला बेल्ट रहता है, बेल्ट वाला ब्लाउज़ रहता है, उसी टाइप में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाएंगे। तो यहाँ से हम ये जो भाग रहेगा फ्रंट का, इसी के आगे हमें फ्रंट भाग की कटिंग करनी है। अगर हम यहाँ पे शोल्डर लेते हैं तो सेम लेना है, ऐसे ही शोल्डर लेंगे जितना हमारा 7.25 इंच बैक साइड में रखा है, सेम उसी पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से टोटली लंबाई हमारी बेल्ट वाला अगर हम बनाते हैं तो टोटल हमें 36 वाले ब्लाउज़ के साइज़ के हिसाब से 12.5 इंच चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे 12.5 प्लस मार्जिन का जोड़ के हम यहाँ पे 13.5 लेते हैं, तो 13.5 इंच ले लेंगे। फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे डॉट बेल्ट वाले ब्लाउज़ के मेज़रमेंट पे ही बता रही हूँ, उसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंसेस करेंगे इसे, तो किस तरह से बढ़ा लेंगे वो हम टोटल मार्किंग के बाद में उसमें 1 इंच करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 13.5 पे इस तरह से मार्क कर लेना है। ये 36 चेस्ट साइज के लिए बन रहा है, तो आप यहाँ पे 13.5 इंच पे निशान लगा के सीधा लाइन कर लेंगे। अभी पे उसी यहाँ पे निशान, यहाँ से हम गले की
और आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ से हम परफेक्ट मेज़रमेंट पे उसी तरह से मेज़र करेंगे, जितना हमने बैक साइड लिया उतना ही 7 इंच यहाँ पे फ्रंट में भी लेना है, नीचाई में। यहाँ से हमारे चेस्ट साइज का 1/4 36 का चौथा भाग 9 इंच प्लस 1.25 इंच हमें मार्जिन का ऐड कर लेना है। 1.25 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। अभी हमें ये आर्म होल है हमारा, तो ऊपर के भाग में हमने शोल्डर लिया है। ये देखिए, पहले इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे, तो यहाँ पे मिलाने के लिए ये देखिए यहाँ पे हमने 7.25 लिया है, हमें 1.25 इंच कम कर लेना है और 6.5 पे एक निशान लगा लेना है, क्योंकि फ्रंट भाग का हम आर्म होल बनाते हैं तो हमें 1.25 इंच अंदर की तरफ आना रहता है, नहीं तो यहाँ पे रिंकल आ जाते। तो 1.25 इंच अंदर आके इस तरह से लाइन कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि फ्रंट भाग में हम अंदर की तरफ डाउन करेंगे और फिर आर्म होल का निशान लगाएंगे। अभी हम इस लाइन को इस मार्जिन तक मिला लेंगे। यहाँ से हमें मार्क करके आर्म होल की गोलाई निकालनी है, तो गोलाई के लिए हमें यहाँ पे 1.25 इंच इस तरह से टेप रखना है और 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है 1.25 पे। जो यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाए हैं, ये ध्यान रहे इसके बाहर राउंड शेप नहीं जाना चाहिए और बाहर अंदर की तरफ से यहाँ पे मिला लेना है, जो ऊपर की तरफ सीधा चला लेके कटिंग करेंगे। अभी हम यहाँ पे बैक साइड की गले की बराबर ही फ्रंट का भी चौड़ाई लेंगे 3 इंच पे, और वहीं से हम डिप में 7.5 इंच डिप करेंगे गला और 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हमें 3 इंच ही निशान लगाना है। स्क्वायर में रहेगा, हम जो गला बना रहे हैं वो डिज़ाइन से रहेगा, बैक साइड का डिज़ाइनर है और फ्रंट साइड का भी डिज़ाइन से रहेगा, सीधा मिला लेंगे। अब हमें एवरीवन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये गला कटिंग करते टाइम हम यहाँ पे ये जो भाग है हमारा, डिज़ाइन करते टाइम में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो गला, हमेशा कोई भी गला कटिंग करते हैं तो हमें शोल्डर की तरफ जो जॉइंट रहता है उसका ध्यान रखना है। यहाँ से हम शेप देंगे। यहाँ पे गले की कटिंग करने के टाइम में हमें ये ध्यान रखना है कि बैक साइड का और ये जो फ्रंट भाग रहता है, जो जॉइंट रहेगा हमारा, ये बराबर आना चाहिए। कोई भी गले की कटिंग करेंगे तो ये हमें ध्यान रखना है, उसके बाद में हमें डिज़ाइन करनी है। हमें इस तरह से डॉट के लिए 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद में ऊपर से हम यहाँ पे 10.25 इंच का निशान लगाएंगे पॉइंट पे। ये हमारा डॉट रहेगा, 1.5 इंच का रहेगा। अभी यहाँ से इस तरह कटोरी का शेप दे देना है आर्म होल की तरफ। ऊपर से हम इस तरह शेप कटोरी का दे देंगे। अभी हमारा ये साइड का कटिंग हो जाएगा। कटिंग के लिए हमें फ्रंट और बैक साइड का दोनों भाग सेम चाहिए। 1.25 इंच यहाँ से कट कर देंगे। ये जो 8.25 इंच आ रहा है, इतना ही फिटिंग हमारा साइड में नीचे फ्रंट भाग में भी रहना चाहिए। तो यहाँ से हम पहले हमने बताया था कि ये वाला डॉट बेल्ट की भाग की तरह ही कटिंग हो रहा है। यहाँ से देखिए सेम वही दिख रहा है, सिर्फ अब हमें यहाँ से नीचे में लंबाई में हम 1 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि ये प्रिंसेस कट बन गया है डॉट बेल्ट की जगह पे। तो यहाँ पे हम 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ से 1.25 इंच ऊपर की तरफ तिरछा कट कर लेना है, ताकि यहाँ से फिटिंग अच्छी बैठे और गोलाई में आ जाए इसे।
यहाँ से हमें 1.25 बढ़ा लेना है ताकि यहाँ से भाग ऊपर नहीं उठे और यहाँ पे प्रिंसेस कट वाला शेप आ जाए। तो गोलाई में इस तरह से बहुत ही अच्छी कटोरी बनेगी। बेल्ट हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। अब हमारा ये पूरा मेजरमेंट हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा 1.25 इंच बढ़ गया है फ्रंट भाग। ऑल ओवर हमने यहाँ पे फॉरवर्ड बेल्ट वाले ब्लाउज़ की मेजरमेंट की थी, लेकिन यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाए हैं बहुत सुंदर। अभी हमारा ये मेजरमेंट स्केच कंप्लीट हो गया। अब हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हम अगला बेल्ट की कटिंग करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट अच्छा सा कर लें। और लोग जब आप वीडियो देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ आप और किसी की हेल्प के लिए जिसे भी सीखना हो उन्हें शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका जहाँ पे मैं सहयोग कर रही हूँ उसी तरह आप भी आगे सहयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और किसी को हेल्प भी मिलेगी। तो इसके लिए आपको मैं पहले से ही धन्यवाद देती हूँ अगर आप शेयर करते हैं तो वीडियो। अब हम यहाँ पे आगे की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये भाग को यहाँ से कटोरी के भाग को अलग करने के बाद में हमारे पास सिर्फ बेल्ट को तैयार करने का टाइम रहेगा। तो बेल्ट हम तैयार करने के लिए यहाँ से जो नोकीला है हमारा वो भाग हम अलग कर लेंगे।